हेलो। प्रणाम मित्रों। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था मैंने। मेरा जब मन होता है या तो तब मैं वीडियो बनाता हूँ या मेरे पास कंटेंट ऐसा होता है, सब्जेक्ट ऐसा होता है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत दिनों से कुछ मित्र मेरे से पूछ रहे थे कि स्वामी जी, मैंने एक एनजीओ बना रखा है, आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग एंड हैप्पी लाइफ। तो मित्र पूछते हैं कि हेल्दी लिविंग समझ में आती है स्वामी जी, हैप्पी लाइफ मतलब हम लोग कैसे समझें कि हमारी लाइफ हैप्पी है कि अनहैप्पी है? ये आप थोड़ा बताइए। बहुत से प्रश्न, मित्रों के प्रश्न आए हैं मेरे पास। तो मैं बोला, मैंने सोचा आज एक वीडियो बना देना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, ये पहचानना कि हमारी लाइफ हैप्पी लाइफ है कि नहीं है, उसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो कसौटी है, तो वो आप ओशो को पढ़ा कीजिए। अपने जिंदगी के बारे में सही सही सवाल अपने आप पता लगेंगे। ओशो कहते हैं कि एक ही रास्ता है ये पहचानने का कि सफल है कि नहीं है। जिंदगी बोझ लगे तो समझना असफल है। ऐसे दिल में आएगा कि मैं कहाँ फंस गया, कब मुझे मेरा छुटकारा होगा और कब मुझे मोक्ष मिलेगा, कब मैं यहाँ से छूटूंगा। ये भावना आ रही है तो समझो जिंदगी आपके ऊपर एक बोझ बनी हुई है और नित्य प्रति आप आनंद में रहते हैं। आप हैप्पीनेस का एक खुशी आपके ऊपर छाई रहती है 24 घंटे, आच्छादित रहती है, हैप्पीनेस बनी रहती है। तो आप समझिए कि एक सफल जीवन वही है। आप क्या समझते हैं कि धीरूभाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का, अडानी का, जो जो ईमानदारी से एक नंबर के पैसे से जो आगे बढ़ के बहुत संपन्न लोग हैं, आप क्या समझते हैं वो हैप्पी लाइफ लीड कर रहे होंगे कि नहीं? वो फंस गए। अब वो ना उगल सकते ना निगल सकते। इतने हजार लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब क्या करेंगे? वो एंजॉय करेंगे क्या? उनको रात को नींद खुल गई तो उनको नींद आती है क्या? गोली खानी पड़ती होगी भाई। क्यों? कि कहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, कौन कहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या चल रहा है। रोज सुबह उठते ही उनको वही खबर मिलती होगी कि क्या गड़बड़ हुआ। एक बार मैं कंपनी में काम करता था, बड़ी कंपनी में। तो सुबह सुबह मुझे फोन करने जाना होता था। पहले मोबाइल नहीं होता था, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता फोन करने के लिए। सुबह सुबह मेरे जो पहले लाइन लगी रहती थी 4-5 ट्रक ड्राइवरों की, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे की करा। मालिक को उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जी ऐसी तैसी कर दी, सामने वाले ने डिपर नहीं दिया, लाइट नहीं दिखी, चानू चपके आ गई, ठोक दिया। नुकसान हो गया। डेली सुबह उठते ही ट्रक ड्राइवर की, मैं सोचता हूँ ट्रक मालिक की क्या जिंदगी होगी, सुबह उठते ही वो खबर मिलती है ये एक्सीडेंट हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पूंजीपति लोग हैं, बहुत संपन्न लोग हैं या बड़े अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस, तो क्या समझते हैं इनकी जिंदगी में कुछ हैप्पीनेस होगी? नॉट एट ऑल। 95% लोग इस टाइप के, जो अपने आप को संपन्न कहते हैं, बड़ा कहते हैं, पैसे वाला कहते हैं, ओहदे वाला कहते हैं, ये जो मंत्री प्रधानमंत्री जितने भी हैं, इनको 95% बेचैन, दुखी, परेशान। बस ये जीवन कैसे काटे, आज का दिन कट जाए, दैट्स ऑल। कैसे कैसे भी, जैसे तैसे आज का दिन को धक्का मारो, जैसे भी। कल का दिन तो सुबह, कल का सुबह तो एक अच्छी खबर लेके आएगा। एक इस उम्मीद के ऊपर आज का मुसीबत का दिन ये लोग काटते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं ये कोई जिंदगी काटने का ढंग नहीं है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत संपन्न है, बहुत बड़ा पद है, मान लो नरेंद्र मोदी हो गए आप। नरेंद्र मोदी की जगह मिलना इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है। किसको मिलेगी वो मुझे मालूम है। लेकिन सपोज आप बन गए, तो क्या आप हैप्पी लाइफ जानते हैं? नॉट एट ऑल। हैप्पी लाइफ, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ
बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एक आइडिया, एक विचार, एक लाइफ स्टाइल, रहने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ बदलना पड़ेगा। तभी आप मैंने एक बड़े मारवाड़ी बिजनेसमैन से पूछा कि यार एक बात बताओ, वो बड़ा मस्त रहता था, मेरा मित्र था, तो मस्त रहता था, मुझे मालूम है उसकी मस्ती का। मैंने बोला यार एक बात बताओ कि ये मस्ती कहाँ से आती है, इतना पैसा, इतना व्यापार फैला रखा है, ये खबर, ये न्यूज, वो लेके भाग गया, वो उठ गया, वो मर गया, वो कट गया, ये कैसे तुम इतने मस्त कैसे रहते हो? वो कहते स्वामी जी मेरा एक ही सिद्धांत है। मेरे गुरु ने जब हम मारवाड़ से निकले ना, तो मेरे गुरु ने यही बोला था, बेटा तू लिखवा के चला जा मेरे पास, तेरा बही खाता बना लेता हूँ। वो गुरु जी थे, स्वामी जी थे, वो सन्यासी थे, वो सबका सब मारवाड़ियों का बही खाता उनके पास होता था। कि कोई किसी का व्यापार डूब गया तो वो गुरुजी उनके पास जाता था, वो बही खाता खोल के दिखाते थे, देख बात सुन, कितना पैसा ले गया था, इतना ले गया था, ब्याज पे कितना ले गया था, इतना इतना, रोकड़ा कितना है, इतना, वो सब वापिस हो गया ना? हाँ गुरुजी वो तो वापिस हो गया, लेकिन उसके बाद मेरा व्यापार चौपट। अरे बाढ़ में गया तेरा व्यापार, तू लेके क्या गया था और लेके क्या है, हिसाब किताब बरोबर, रोना किस बात का? वापिस लग जा काम पे, धंधे पे लग जा, वापिस तेरा खाता खोलता हूँ, ये खाता बंद, अगला खाता खोलता हूँ। अभी कितना ले जा रहा है? वो गुरु जी के पास नहीं ले जा, स्वामी जी के पास वो मांग के लेता अपने भाई बंधुओं से, उससे उससे ब्याज देने वाले ऐसे लोगों को होते हैं। फिर वो दोबारा लेके जाता था, हाँ गुरु जी अब की बार लिखवा रहे, इतना लेके जा रहा हूँ, इतना ब्याज के ऊपर, इतना इतना खबर करता रहता था, हाँ ब्याज जा रहा है, ऐसा जा रहा है, वैसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। वो गुरु जी को इंटरेस्ट था, वो पता नहीं वो भी कुछ असफल व्यापार में असफल हो गए होंगे, उसका हिस्ट्री मुझे पता नहीं है, लेकिन पक्का है कि इतना रुचि है तो दूसरे के दुख को कम करने का, संभालने का, सांत्वना देने का है, तो जरूर कुछ हुआ होगा। लेकिन बड़ी काम की बात बताते थे कि पहले ही दिन ये दिमाग में रखने का क्या लेके आया था और आज क्या है, क्या लेके जा रहा हूं। पहले कुछ अपने घर में इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा वो भी ये सोच लेना कि लेके जा रहा हूँ, मुट्ठी में क्या है, हाथ में है, वो जो बाप दादा को बना के दे दिया, माँ बाप को बना के दे दिया, वो तो हाथ में है ना, वो काउंट करके रखना, जेब में ही मत देखना कितना पैसा है, बैंक बैलेंस कितना है, वो नहीं, उससे जो कमा लिया वो भी बताना। तू बोला मुझे मालूम है मैं क्या लेके आया था, आज से 25-30 साल पहले वो 10,000 रुपये लेके आया था। तू बोला मैंने वो 10,000 रुपया फिक्स अमाउंट में फिक्स कर रखा है, अब वो लाख रुपये ऊपर हो गया, और जो लेके आया था वो मेरे पास ऐसे कैसे है, अब ये गया जाता है, जाने दो, ये मेरा नहीं है, जो है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई चिंता नहीं, मस्त, मेरी मस्ती में कोई फर्क नहीं है। वो 10,000 का आज 1,00,000 रुपया हो गया, अभी होता है, अभी बोला मेरे साथ पूरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं, और मेरा बढ़ता ही जा रहा है, उसका करोड़ हो गया, आज वो करोड़ों में पहुंच गया, और बहुत हिम्मतवर इंसान है। मैं उसको टूटी चप्पलों में देखता था, वी शेप की चप्पलों में, जवानी के दिनों में देखता था, तभी वो मेरा मित्र हो गया था। मैं तो कोई अमीरी गरीब देखता नहीं, उस इलाके में, उस जगह में, गोवा के पास बॉर्डर पे मेरा ट्रांसफर हुआ था, वो भी एक मारवाड़ी था, मैं भी एक मारवाड़ी, बीइंग ए मारवाड़ी फेलो, हमारी दोस्ती होगी। मारवाड़ी कभी दोस्ती करता है तो अमीरी गरीब देखता नहीं, दोस्ती करता है तो वो दिल से करता है, उसकी पॉकेट से नहीं करता। 40 साल हो गया, आज भी मेरा दोस्त है वो। तो ऐसा करके सफल जीवन, असफल जीवन क्या है, कैसे हैं, वो सोचने के तरीके के ऊपर है, और बिना बात को, मुसीबतों को लेना, जिंदगी को बोझ बनाना, वो सब हमारा सोचा हुआ कंसेप्ट है। तो जिंदगी को सीधे सीधे देखो, पहले उसका गणित भी देख लो, फिर उसका आंतरिक रूप भी देख लो, फिर उसका बाह्य रूप भी देख लो। ये सब समझ के जो करेगा वो कभी जिंदगी से दुखी नहीं होगा, वो हमेशा उसमें से हैप्पीनेस निकाल लेगा। ओके, सी यू, बाय, ऑल द बेस्ट।